हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कब होगा आपका सीएसआईआर नेट जून 2025 का एग्जाम। तो अभी फरवरी कंप्लीट हो रही है, इसके बाद मार्च का मिड टाइम आ चुका है और अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स सीट है वो आ गई है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा और जून 2025 का एग्जाम कब होगा, ये सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी आपको करनी होगी। आपको टाइम आपका पता होना चाहिए कि एग्जाम कब हो सकता है। तो उसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। और आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। मैथकेम क्लासेस होली ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं और इन होली ऑफर में अप टू 60% का डिस्काउंट है सारे कोर्सेज पे। और जून 2025 का कोर्स आपके लिए बिल्कुल बहुत ही कम फीस पर जस्ट एट 4999 फॉर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस अवेलेबल है। तो एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर होली ऑफर जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दिसंबर 2025 के कोर्स भी बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है। तो ये बात है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, एक आइडिया मैं आपको पूरा प्रॉपर डिस्कस करके बताता हूं कि आखिरकार जो आपका जून 2025 का एग्जाम है वो कब हो सकता है। ठीक है, कब उसके नोटिफिकेशन आएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे पहले जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं सीएसआईआर नेट के, उनका जरा हमें डेट शीट चेक करनी पड़ेगी कि उनमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, और उसके आधार पर ही हम आइडिया लगा सकते हैं। तो वही आइडिया मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप पढ़ाई आराम से एक अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जून 2024 की जो साइकिल थी, इसके बारे में जरा हम लोग डिस्कस करते हैं जून 2024 के बारे में। तो जून 2024 का जो एग्जाम था, वो एग्जाम डेट थी 27 जुलाई, भाई 26 से 28 जुलाई। ठीक है, जुलाई 27 जुलाई 2024 में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, एक बार जरा समझना। इसके बाद इसकी आंसर की आई थी 9 अगस्त को। ठीक है, कितने दिन बाद? लगभग 10 से 15 दिन के बीच में आती है। फिर इसके कितने दिन बाद? लगभग 1 महीने बाद क्या होता है? स्कोर कार्ड आता है। और स्कोर कार्ड आने के 1 महीने बाद क्या है? 14 अक्टूबर को आपका इसका फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट आया था। और जब ये आ जाता है उसके बाद ही नया प्रोसेस स्टार्ट होता है अगले एग्जाम का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एग्जाम जुलाई में हुआ उसके 15 दिन बाद आपका रिस्पॉन्स शीट आई, 15 दिन के बाद उसके 1 महीने बाद आपका क्या हुआ? ये स्कोर कार्ड आया, और उसके 1 महीने बाद क्या हुआ? आपका फाइनल रिजल्ट आया। मतलब टोटल आपके 2.5 महीने लगे, 2.5 मंथ लगे एक एग्जाम की एग्जाम होने से लेकर उसके रिजल्ट आने पर। ठीक है, और जब एग्जाम होता है तो उससे 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन कितने महीने पहले आती है? 2 महीने पहले। क्योंकि जैसे मान लो कि 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आई, तो जुलाई भर क्या होगा? आपका एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। फिर अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के एंड में इस तरीके से एग्जाम होता है। तो नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद क्या होता है? एग्जाम होता है इन जनरल। वो मैं सब सारे एग्जाम का अभी मैं करके बताऊंगा आपको। इसका मतलब है कि 2 महीने पहले इससे, और यहां पर 2.5 महीने, 4.5 मंथ की साइकिल होती है, जिसमें सीएसआईआर नेट क्या करता है? अपना एक एग्जाम को कंप्लीट कराता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को एश्योर करने के लिए मैंने और भी आपके लिए थोड़ा सा पुराने एग्जाम्स का भी क्या कहते हैं एनालिसिस किया है। तो पुराने एग्जाम को भी जरा देखिए ध्यान से। पुराने एग्जाम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका दिसंबर 2023 की बात करते हैं। दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम की जरा देखो पूरी साइकिल देख लो। एग्जाम हुआ 27 दिसंबर 2023 को। उसके लगभग 10 दिन के अंदर आपका क्या हो गया? रिस्पॉन्स शीट आ गई। उस रिस्पॉन्स शीट के लगभग 1 महीने बाद आपका स्कोर कार्ड आया, और उसके 1 महीने बाद लगभग क्या हो गया? आपका रिजल्ट आ गया। ये वाला थोड़ा जल्दी आ गया था, 15 दिन बाद भी आ गया था। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था। कब हुआ था ये? 27 दिसंबर। अच्छा, ये तो टाइम से ही हुआ था। टाइम से होने की वजह से यहां पर देखो क्या हुआ? 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया। अभी देखो क्या हुआ, जून 2023 का जो हम लोगों ने इससे पहले चेक किया, 1 मिनट, कौन कौन सा हम लोगों ने चेक किया? जून 2024 का। जून 2024 के एग्जाम में, 1 मिनट, एक कॉल आ गई है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ठीक है, तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जो जून 2024 का एग्जाम था, उसमें आपने देखा कि एग्जाम के 2.5 महीने बाद क्या हुआ? रिजल्ट आया। ठीक है, जरा ध्यान समझना, क्योंकि इसी से हमें आइडिया लगेगा कि एग्जाम होगा कब। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। दूसरी बात आपने देखा दिसंबर 2023 की साइकिल में भी कुछ इसी तरीके से सब कुछ चला। इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं, इससे पिछला एग्जाम देखते हैं। जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ? जो आपका एग्जाम डेट था वो जून में एग्जाम हुआ, उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी रिस्पॉन्स शीट आ गई, और उसके 1 महीने बाद लगभग आपका 14 जून से 25 जुलाई तक 1 महीने बाद लगभग एवरेज आपका क्या हुआ? स्कोर कार्ड आया।
और उसके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया, क्योंकि यहां पर जो ये रिजल्ट आया, कट ऑफ स्कोर कार्ड आया, वो 1 महीने से ज्यादा लेट हो गया, इस वजह से इस कट ऑफ आने में 15 दिन में ही कट ऑफ निकाल दी गई। मतलब ये भी देखो, 5 जून को एग्जाम हुआ मान लो आप, और उसके बाद 1 अगस्त को, तो जून, जुलाई और उसके बाद अगस्त, वही 2.5 महीने की साइकिल। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि क्या इससे पहले भी एग्जाम में ऐसे ही हुआ था। जून 2022 के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम डेट थी आपकी लगभग 15 सितंबर, और जो आपका रिजल्ट आया वो आया नवंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 2.5 महीने की साइकिल लगी यहां पर, और उससे पहले आपका 2 महीने प्रोसेस में लगा। तो दिसंबर 2024 की भी बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, ये भी अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए। ये आपका फरवरी एंड में एग्जाम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अभी 11 मार्च को कल ही आपकी रिस्पॉन्स शीट आ गई, और इसके बाद क्या हुआ, आपका स्कोर कार्ड अब कितने दिन बाद आएगा, तो इसके 1 महीने बाद, लगभग 10 अप्रैल तक। कब तक आएगा ये आएगा 10 अप्रैल को। ये आएगा आपका 10 अप्रैल, एक एवरेज डेट मान लेते हैं। 10 अप्रैल 2025 को क्या होगा, इसका एग्जाम आएगा, इसका क्या कहते हैं, स्कोर कार्ड आएगा। और उसके 1 महीने बाद, उसके कितने दिन बाद, 1 महीने बाद, कितना मान लेते हैं हम लोग, 10 अप्रैल के बाद मई 2025 में क्या होगा, आपका ये रिजल्ट आएगा। तो आपकी जो दिसंबर 2024 की साइकिल है, ये कंप्लीट होगी कब, 10 मई 2025। अब जब ये जो एग्जाम होता है वो हर 6 महीने में हो रहा होता है, हमको पता है, 4.5 महीने लगते हैं एग्जाम के साइकिल को कंप्लीट होने में, और जब रिजल्ट आता है तो उसके 1 महीने बाद ही नोटिफिकेशन हर बार आती है एवरेज। तो मई के 1 महीने बाद, मतलब जून में, मई के बाद जून में, 10 जून या हो सकता है जून की स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है कि जून की स्टार्टिंग में ही क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं जून 2025 का, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन, ये हम लोगों ने लगा लिया क्या, कि आपका जून स्टार्टिंग में ही आ सकता है, या फिर स्टार्टिंग से मिड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 जून हम आइडिया लगा लें कि 10 जून को चलो एग्जाम होगा, वो नोटिफिकेशन आएगा, तो 10 जून से लेके 10 जुलाई तक तो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। फिर 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। मतलब अगस्त के मिड में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, कितना जल्दी से जल्दी कराया जाए तो अगस्त के मिड में हो जाएगा। बट अगर मैं, क्योंकि अभी होली आ जाएगी, फिर उसके बाद कब क्या हो कोई भरोसा तो है नहीं, तो अगस्त के मिड से लेकर अगस्त के एंड तक आप आइडिया लगाकर रखिए। और अगर अगस्त के स्टार्टिंग में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नोटिफिकेशन तो देखो 2 महीने पहले ही आ जाएगी एग्जाम की, तो इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली लास्ट 2 मंथ में चेंज कर सकते हो। तो आपको मिड अगस्त में क्या आइडिया लगा के रखना है, मिड अगस्त में एग्जाम कब हो सकता है, एग्जाम डेट अगर हम एक्सपेक्टेड माने, कौन सी एक्सपेक्टेड, तो वो कब हो सकता है, मिड अगस्त। ठीक है, मिड अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है, ये भी, और चांसेस इसके भी हैं, ऐसा भी नहीं है, और प्लस साथ में अगस्त एंड में भी हो सकता है। ठीक है, अगस्त एंड में भी हो सकता है, और अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाए तो ये तो मतलब एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ एनटीए या फिर सीएसआईआर कहा जाए तो ऐसा मुश्किल है। सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, लगभग 60% चांसेस इस डेट के हैं, बट 40% चांसेस अगस्त एंड के भी हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और लास्ट के 2 महीने पहले आपको एग्जाम का आइडिया लग जाएगा कि कब होने वाला है, तो आप एंड में क्या करना, अपनी स्ट्रेटजी को 2 महीने में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एट द एंड में एक बार फिर से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, आपको जून 2025 का कोर्स जस्ट एट 4999 मिल सकता है। ठीक है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स। और अगर आप 1 ईयर का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो जस्ट एट 8999 आपका ये कोर्स अवेलेबल है दिसंबर 2025 का। इसके अलावा अगर आपको गेट केमिस्ट्री 2025 की तैयारी करनी है, ठीक है, गेट केमिस्ट्री 2025 की, तो इसमें आपका सीएसआईआर नेट की भी तैयारी हो जाएगी, गेट की भी तैयारी हो जाएगी, बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम आया तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, जस्ट एट 9999। इसके अलावा अगर आप आरपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी और एचपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके कोर्सेज पर भी क्या है, डिस्काउंट है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपका जून 2025 का एप्लीकेशन कब आएगा, कब उसका एग्जाम होगा, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ।
और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लग रही है हमारे चैनल पर, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इंपॉर्टेंट कोर्सेज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर भी जाकर आप जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।